में रहते हैं, पैसे नहीं, बिजनेस करना है। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया, एक ऐसा काम बताने वाली हूँ जो कि सिर्फ 450 रुपए में शुरू हो जाएगा। यानी 450 रुपए आप लगा के लाखों रुपए महीने का बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ, यानी अपने घर बैठे आप लाखों रुपए महीने का बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए। आज का जो समय चल रहा है, हर किसी के पास कोई न कोई डिग्री है, लेकिन हर किसी के पास रोजगार नहीं है, हर किसी के पास काम नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? दूसरी है पैसा नहीं है। बस पैसा भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं है और आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि आज के टाइम में लोग वो बिजनेस कर रहे हैं जिसे कोई नहीं पूछ रहा है। यानी आज 2026-27 चल रहा है और इस टाइम में हमें वो बिजनेस करना चाहिए जो आने वाली जनरेशन की नीड हो, न कि जो गुजर गया उन लोगों की नीड थी। अगर हम उस चीज को ध्यान में रख के अपना कोई नया स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जरूर ही चलेगा। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बताने वाली हूं जिसमें आने वाले ट्रेंड को देखते हुए काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक नहीं बल्कि 3 बिजनेस आइडिया बताने वाली हूं। अभी के टाइम पे मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ गोलगप्पे। देखिए, गोलगप्पे बेचने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। गोलगप्पे आप में से कितने लोग खाने जाते हैं? दूसरा, आज के टाइम पे आप चाउमीन खाने जाते हैं, मोमोज खाने जाते हैं, बर्गर खाने जाते हैं, चिप्स खाने जाते हैं और अदर जो स्नैक होते हैं उन सभी चीजों को आप खाने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे इन चीजों की खाने की डिमांड बढ़ी है और साथ ही साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ी है। तो यहाँ पर आपने देखा इस चीज से जितने भी रिलेटेड चीजें, एग्जाम्पल के लिए चिप्स को ले लेते हैं, ठीक है। ये जो जैसे एग्जाम्पल के लिए चिप्स है, अब इस चिप्स को बनाने के लिए कितनी चीजें लगती हैं? जैसे आलू भी लगेगा, ठीक है। अब आलू के अलावा तेल भी लगेगा, मसाले भी लगेंगे, लेकिन इतनी चीजें लगेंगी, सभी लोगों को पैसा मिल रहा है, सभी को रोजगार मिल रहा है। तो आज का जो बिजनेस आइडिया है हमारा इसी से रिलेटेड है। यानी हमें कोई चिप्स पापड़ वगैरह नहीं बनाना है, इस करना है 3 चीजों का और 3 आइटम का करना है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए प्याज का करना है, अदरक का करना है और लहसुन का करना है। एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। जैसे प्याज है, अभी का टाइम है जबकि प्याज 10 रुपए केजी के हिसाब से चल रही है, ठीक है। लेकिन एक वो टाइम आता है जब यही प्याज जो हो जाती है 200 रुपए केजी के हिसाब से, 300 रुपए केजी के हिसाब से, 400 रुपए केजी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन एक बात आपको यहाँ समझनी पड़ेगी, ये जो प्याज है वही रहते हैं, लेकिन इसके जो रेट हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जो खाने वाले लोग हैं वो तो तब भी खाएंगे और अब भी खाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है, ऐसी चीजें होती है जहां पर इसका ज्यादा मात्रा में यूज होता है और वहां ज्यादा मात्रा में यूज होता है और इतनी महंगी ये मिल रही है। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है जो 10 रुपए की प्याज लगा के 10 रुपए का और मटेरियल लगा 20 रुपए में तैयार हो रहा है। ध्यान से सुनिए, 20 रुपए में जो तैयार हो रहा है, अगर वही प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए 20 रुपए में अभी तैयार हो रहा था और 200 रुपए किलो प्याज हो जाएगी, तो यही प्रोडक्ट 220 रुपए का 1 केजी बनेगा। यानी किलो के हिसाब से यह बनेगा पूरा 220 रुपए। यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है सीधे सीधे 200 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी डूबेगी, चलेगी, क्या होगा उसका? यहाँ पर हमें स्ट्रेटजी दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे अदरक है, लहसुन है, ये भी वही चीजें, कभी महंगी होती है, कभी अप होता है, डाउन होता है, इसी प्रकार से होता है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए, ये जो सभी चीजें हैं ना, इनका 12 महीने इनका डिमांड रहता है, हर चीज में यूज होती है। पहले ये किचन में यूज होती थी, लेकिन अभी ये किचन के बाहर भी यूज हो रही है। मोमोज खाने जा रहे हो, जो मोमोज की चटनी होते हैं उसमें ये दोनों चीजें यूज होती है, यानी ये दोनों चीजें यूज होती है, ठीक है। और अभी के टाइम पे आप कहीं भी चाउमीन बर्गर वगैरह खाने जा रहे हो तो वहां पर प्याज भी यूज होती है। अब बात करें हमें बिजनेस क्या करना है इन सभी चीजों से, तो एग्जाम्पल के लिए समझिए, जो प्याज होती है ना, ये 10 रुपए केजी के हिसाब से मिलती है, यानी 10 रुपए केजी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन वही इसके पाउडर की बात करें, ये जो पाउडर है इसका, अगर हम इसका पाउडर बनाएंगे तो ये जो पाउडर है 500 रुपए केजी के हिसाब से मिल रहा है मार्केट में, 1000 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा है, यानी इस हिसाब से मिल रहा है। अगर हम 10 रुपए की 1 किलो प्याज लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये 1 केजी प्याज है, ठीक है, यानी ये प्याज है। अब इसका हम पाउडर बनाएंगे। इसका जब हम पाउडर बनाएंगे तो 1 किलो प्याज में ज्यादा से ज्यादा 70 ग्राम या 20 ग्राम पाउडर बनेगा। लेकिन हमें 1 किलो पाउडर बनाना है, हम क्या करेंगे, प्याज लेंगे। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 किलो पाउडर बनाने के लिए 10 किलो प्याज लेनी पड़ेगी, यानी 10 केजी हमें प्याज लेनी पड़ेगी और उस 10 केजी में हमारा 1 केजी पाउडर बनेगा। अब एग्जाम्पल के लिए ये जो हमारा 10 केजी प्याज है, ठीक है, इसमें से 1 केजी ये हमारा पाउडर बन गया, यानी ये हमारा पाउडर बन गया। अब ध्यान से सुनिए, ये जो पाउडर बना है ये 1 केजी बना है। ये जो प्याज है हमने 10 रुपए केजी के हिसाब से ली थी, ठीक है, 10 रुपए केजी के हिसाब से।
टोटल हमारा कितना हुआ इसका खर्चा, यानी खर्चा हम निकाल लेते हैं तो हमारा 100 रुपए का खर्चा हो गया। यानी 10 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे, अगर 10 किलो खरीदेंगे तो 100 रुपए की हो गई, तो यहाँ पर 100 रुपए हमारा खर्चा हो गया, यानी खर्चा आ गया हमारा। ठीक है, वहीं इसे हम सेल करने जाएंगे, हम 300 रुपए केजी के हिसाब से सेल करेंगे, यानी केजी के हिसाब से। तो इसमें क्या हुआ हमारे टोटल, यानी 200 रुपए ये हमारी बचत हो गई, इसमें बचत हो गई। ठीक है दोस्तों, अब वहीं आ जाते अदरक पे, यानी जो अदरक है हमारा, इसे 1 किलो बनाने के लिए इसमें कम लगता है, यानी इसमें पानी थोड़ा कम होता है, मॉइस्चर कम होता है, तो इसलिए ये 5 किलो से लेके 6 किलो के बीच में बन जाता है 1 केजी पाउडर का। जो अदरक लगेगा 6 केजी, वो 6 केजी पाउडर बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कच्चा अदरक लेंगे, यानी कच्चा हरा अदरक लेंगे, तो ये जो 6 केजी है ये हमें मार्केट में 240 रुपए का मिल जाएगा, और ये आपको सस्ता भी मिल जाएगा, और इससे भी सस्ता ये आपको 100 रुपए का भी मिल जाएगा 5 केजी, यानी मार्केट में मंडी में मिल जाएगा आपको। अगर इसके पाउडर की बात करें तो इसका पाउडर 1000 रुपए किलो के हिसाब से भी जा रहा है मार्केट में, 2000 रुपए किलो के हिसाब से भी जा रहा है, लेकिन हम इसके पाउडर को इतना महंगा सेल नहीं कर रहे, हम ओनली 500 रुपए केजी के हिसाब से, यानी 500 रुपए केजी के हिसाब से। तो जो हमारा 500 रुपए केजी के हिसाब से जा रहा है, और हमारा जो खर्चा आया था, यानी ये हमारा खर्चा है, अगर हम इस खर्चे को निकाल देंगे तो सीधे सीधे हमारा यहाँ पर 260 रुपए हमारी बचत हो जाएगी, यानी बचत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वही लहसुन है, जो लहसुन है 1 केजी लहसुन की बात करें, यानी 1 केजी की बात करें तो 1 केजी लहसुन मार्केट में 100 रुपए प्रति किलो से लेकर 400-500 रुपए प्रति किलो मंडी में चल रहा है। लेकिन नॉर्मल रेट की बात करें, जब ये मंडी में जब ऑलरेडी काफी ज्यादा मात्रा में आ जाता है, उस टाइम पे ये 50 रुपए केजी मिल जाता है, यानी 50 रुपए केजी के हिसाब से। लीजिए 1 किलो पाउडर है, अब 1 किलो पाउडर को बनाने के लिए हमें कितना लगेगा, मात्र ये 4 केजी लगेगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर काफी कम होता है, 4 केजी में ये बन जाएगा। अब 4 केजी हम खरीदेंगे 50 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी, 50 से हमारा सीधा सीधा कितना हो गया, 200 रुपए हो गया, यानी 200 रुपए ये हमारा खर्चा हो गया। ठीक है, अब इसे हम मार्केट में सेल क्या रेट करेंगे, तो इसके भी रेट 1000 के प्लस ही चल रहे हैं, लेकिन हम मार्केट में सिर्फ 500 रुपए केजी के हिसाब से सेल करेंगे, यानी 500 रुपए केजी के हिसाब से हम इसे सेल करेंगे, तो 200 रुपए खर्चा निकाल देंगे, 300 रुपए बचत हो गई हमारी, यानी 300 रुपए ये हमारी बचत हो गई। ठीक है, अब कुल मिला के जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस पे हमें डबल से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब मेन पॉइंट ये आता है, हमने इन सभी चीजों का पाउडर बना लिया, अगर आपको नहीं पता कि इनका पाउडर कैसे बनेगा तो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए एक ड्रायर मशीन आती है छोटी सी, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये ड्रायर मशीन है, इनमें क्या है, प्याज है, अदरक है, या अदर कोई चीज है, उसको हम सुखा लेते हैं, यानी या तो सोलर से सुखा लेते हैं या लाइट में लगा के सुखा लेते हैं, इससे हमारा पाउडर ज्यादा बनता है। दूसरा, आप अपनी नॉर्मल जो धूप निकलती है छत पे, धूप में रखकर छोटे छोटे पीस करके इसे सुखा लेते हैं, ग्राइंडर या मिक्सी जो होती है उसमें हम इसका पाउडर बना लेते हैं, इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है, हमने इसका पाउडर बना लिया, सेल कहाँ करेंगे हम, तो ध्यान से सुनिए, इसे हम सेल कहाँ कर सकते हैं, तो इसे हम जो छोटे छोटे ढाबा होते हैं, ठेला होते हैं, यानी आपके आसपास गोलगप्पे, चाउमीन, मोमोज ऐसे ठेले लगते हैं, उन पर आप सेल कर सकते हैं, रेस्टोरेंट है उन पर आप सेल कर सकते हैं, और आप इनको कहां सेल कर सकते हैं, आप अपने गली मोहल्ले के उन लोगों को सेल कर सकते हैं जो लोग अपने घर में खाना पीना बना रहे। ये जो पाउडर है हर वक्त यूज होता है, 365 दिन यूज होता है, लेकिन इन्हें मार्केट में उपलब्धता कुछ महीने ही होती है। जैसे अदरक है 12 महीने आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन काफी महंगा मिलेगा। इसका पाउडर आप सस्ता सस्ता बना के सेल कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। जैसे आपको यहाँ मैं दिखाना चाहूंगी, ऑनलाइन आप देखिए, इस प्रकार से आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। मैं समझा रहा हूँ आप कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। ऑनलाइन सेल कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। इस प्रकार का एक पाउच ये है, ठीक है, इसमें प्याज का पाउडर है, और ये एक इस प्रकार का पाउच ये है, ठीक है, इसमें अदरक का है, और इस प्रकार से ये एक ये है, इसमें लहसुन का है, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों पाउच है, और तीनों में आपने क्या है, पाउडर बना रखा है, यानी पाउडर बना रखा है आपने। अब तीनों में जो पाउच में पाउडर है, मान लीजिए 100-100 ग्राम है, ठीक है, मान लीजिए 100-100 ग्राम है, इसमें 100-100 ग्राम। अब तीनों का आपको कॉम्बो बनाना है। तीनों का कॉम्बो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए ये 50 रुपए का आपने बना लिया, ठीक है, ये भी आपने 50 रुपए का बना लिया, और ये भी 50 रुपए का आपने बना लिया, ठीक है। सीधा टोटल हमारा 150 रुपए हो गया, यानी ये हमारे 150 रुपए बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इसे ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, अपनी आंखों से संतुष्ट हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 100 ग्राम मिल रहा है आपको, यानी 100 ग्राम मिल रहा है, वो भी 200 रुपए का, और प्लस आगे मिल रहा है। तो हम तो 300 ग्राम सेल कर रहे हैं।
300 ग्राम को हम सेल करें 150 रुपए में। अब तीनों को हम इस प्रकार से सेल करेंगे तो हम इसे 150 में नहीं प्लस 200 में सेल करेंगे, क्योंकि इसे हम लिस्ट करेंगे उसका भी खर्चा आएगा, डिलीवरी कुरियर जो होगा उसका भी खर्चा आएगा। अब सभी खर्चों को निकाल के अगर हमें इसमें 100 रुपए भी बचत हो रही है, यानी बचत हो रही है, तो काफी अच्छी बचत हो रही है। अगर एक व्यक्ति दिन में कुछ भी नहीं करता है, 10 किलो पाउडर भी सेल कर देता है ऑनलाइन पे, ज्यादा बड़ी बात नहीं, तो काफी अच्छा है। अगर आप एक महीने में, यानी सिर्फ एक महीने की बात करें, अगर एक महीने में आप 100 केजी पाउडर सेल कर देते हैं, यानी 100 केजी, तो आप महीने का 75,000 से लेके, यानी 75 से लेके 85,000 का बिजनेस कर सकते हैं, यानी महीने का आप कर सकते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन की बात करें तो लाखों के प्लस जाएगा। ऑनलाइन कैसे सेल करेंगे, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लोगों ने लिस्ट कर रखा है, इसी प्रकार का पाउडर है और लोगों ने बनाया, अपने घर पे बनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं कि मार्केट से ये कर दिया, घर पे नॉर्मल बनाया, घर के कंटेनर है, जार है, पाउच है, आप देख सकते हैं, इनमें पैक कर करके ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। कोई नहीं खरीदता है, इस बात को आप नहीं कह सकते। आप यहाँ पर रिव्यू देखिए, एक महीने में 2-2 लाख पीस सेल हो रहे हैं। अगर कोई नहीं खरीदता तो 10-20 पीस सेल होते, लाखों पीस सेल नहीं होते। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर पे छोटे छोटे पैकेट में इस प्रकार के पाउच में पैक करके ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे कर सकते हैं, अमेजोन पे कर सकते हैं, मीशो पे इस प्रकार के प्रोडक्ट न लेके जाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट और मीशो पे ज्यादा चलते हैं। यही था बिजनेस आइडिया जो कि आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।